एक्सरसाइज 12.3 एक एग्जांपल का क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा था। यूजिंग सेक्शन फार्मूला प्रूव दैट 3 पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। सेक्शन फार्मूला लगा करके आपको इन पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना है। उसने साफ साफ बोल दिया कि सेक्शन फार्मूला लगाना है। तो ऐसा काम करते हैं, लेट C divides AB in the ratio k:1। आपने क्लास 10th में भी यही काम किया था। तो यहां पर सेक्शन फार्मूला लगा देते हैं, एक ऐसे एक फिगर बना लेते हैं। ये A है, ये B है और ये आपका C पॉइंट है। और मैंने रेशियो मान लिया कि C जो है वो डिवाइड कर रहा है AB लाइन सेगमेंट को k:1 में। तो इसका मतलब है कि अब हम लोग को पता है ये A क्या है, -4 6 10 और ये क्या है आपका B 2 4 6 और ये C क्या है आपका 14, 0, -2। तो अब हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। ये जो C पॉइंट है, अब आपको पता है कि इस C पॉइंट किसके इक्वल हुआ, आपको पता होगा कि ये C पॉइंट किसके इक्वल हुआ। देखिए ध्यान से, m1 x2, ठीक है, ये आपका ऐसे आप लिख लीजिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये लग गया। फिर ऐसे ही आप करिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2। अब आप ये देखिए कि अगर ये सेम रेशियो आता है, कंपेयर कर लीजिए 2k - 4 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 14। तो ये कितना हो गया 14k प्लस 14, 2k - 4 12k और ये आपका हो गया 10। तो ये आपका आ गया माइनस का 14 माइनस का 18 आएगा। तो 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, के की वैल्यू -3/2 आ गई। यानी कि ये C पॉइंट जो होगा इंटरनली ना होकर के एक्सटर्नली होगा। अब देख लेते हैं, अगर ये कोलिनियर है तो सबसे रेशियो जो है -3/2 आएगा। तो 4k प्लस 6 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 0। देखते हैं यहां से करके 4k प्लस 6, तो यहां से भी भाई यही आ रहा है -3/2, यहां से भी आ रहा है, सेम रेशियो आ रहा है। फिर यहां का भी चेक करते हैं 6k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू -2, -2k माइनस का 2, 6k प्लस 10, 8k इक्वल टू माइनस का 12 अपॉन 8, 4 3 या 12, 4 2 तीनों से रेशियो सेम आ रहा है। तो इसका मतलब है हेंस पॉइंट C divides externally the line segment AB in ratio 3:2। लेकिन वो क्या है, एक्सटर्नली रेशियो है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इससे क्या हो गया, इससे हमारा प्रूफ हो गया कि हेंस पॉइंट A, B एंड C आर कोलिनियर। मैंने इस क्वेश्चन में किसका यूज किया, सेक्शन फार्मूले का यूज किया और आपको मैंने ये समझा दिया। Question number 1. The coordinates of the point which divides the line segment joining the points -2, 3, 5. Answer 1. एक दो पॉइंट्स हैं -2, 3, 5, ये पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट 1, -4, 6। इन द रेशियो, अब की बार एक पॉइंट है C, अब ये 2:3 है। तो आप बहुत आराम से इस पॉइंट को निकाल लेंगे। आपको पता है क्या होता है, m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y1 upon
m1 प्लस m2 m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2, सब कुछ तो आपको दे ही रखा है, आप निकाल लीजिए। एक्सटर्नली में क्या होगा, केवल बीच में माइनस आ जाएगा, जहां पर आपने प्लस लिखा है वहां पर माइनस आ जाएगा, और तो आपको पॉइंट सी निकल आएगा। तो मेरी बात आप समझ गए। इंटरनली में तो आपको फार्मूला मैंने बताया था, मैं शायद जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया था तो शायद मैं लिखना भूल गया था ये एक्सटर्नली का फार्मूला। तो एक्सटर्नली का फार्मूला मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एक्सटर्नली का फार्मूला क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये तो होता है इंटरनली का, लेकिन एक्सटर्नली में यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, एक्सटर्नली में यहाँ पे माइनस लगा दीजिए आप। बस ऐसे ही आप सब में m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, फिर m1 z2 माइनस का m2 z1 अपॉन m1 माइनस m2, बस आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए। अब कुछ बच्चों को दिमाग में ये बात है कि सर आप कभी कभी तो K:1 लगा लेते हैं। बच्चों चाहे आप K:1 करो चाहे m1 m2 से करो, आपका आंसर सेम आएगा। वो क्या करते हैं, K:1 इसलिए लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए 2:3 लिखा हुआ है, तो आप उसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, तो इसलिए वो K:1 लिख देते हैं, और नहीं तो आप m1 m2 करके आप लिख दीजिए। तो इस टाइप से एक्सटर्नली का फार्मूला ये होता है, इंटरनली के फार्मूले में प्लस लग जाता है, आप और आराम से पॉइंट को निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, given that this are collinear, find the ratio in Q divides PR। मैंने अभी आपको कोलिनियर का एक क्वेश्चन बताया था, या तो आप उसको डायरेक्शन रेशियो से भी निकाल सकते हैं, चाहे आप उसको डिस्टेंस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, और यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स। आपको पता है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तो बहुत आराम से हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे। R पॉइंट हमारा क्या है, P और R है, Q पॉइंट जो है डिवाइड कर रहा है 5, 4 और -6, और P पॉइंट क्या है हमारा 3, 2, -4 है। R पॉइंट क्या है 9, 8, -10। आराम से आप रेशियो निकालना है आपको, रेशियो का K:1 मान लीजिए, बाकी सब आपको दे रखा है। m1 आपको m1 m2 पता ही है, K:1 है, x1 y1 z1 पता है। बस आपको क्या काम करना है, यहाँ पर 5, 4 -6 लिख दीजिए आप। यहाँ पर आप अपना जो है ये फार्मूला, ये x का कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट, z का कोऑर्डिनेट आपको पता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, बस ऐसे आप करके लिख दीजिए, तो आपका रेशियो निकल आएगा। अगर रेशियो माइनस में आता है तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है वो इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, अगर ये रेशियो आपका प्लस में आता है तो इसका मतलब इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो बहुत आराम से आप सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेशियो इन विच द yz प्लेन। अब अगर yz प्लेन पे आपको कोई पॉइंट लेना होता था तो मैंने आपको बोला था ये पॉइंट लेते हैं, याद करिए। डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, यानी कि एक लाइन सेगमेंट है हमारा AB, क्या है भाई 3, -5, 8 और -2, 4, 7, और एक yz प्लेन है और वो इस पॉइंट पर जो है डिवाइड कर रहा है 0, y, z। तो आपको क्या निकालना है, शायद रेशियो रेशियो निकालना है आपको K:1। बिल्कुल सेम अभी आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, बिल्कुल वैसा ही काम करना है। तो ये तो और ज्यादा आसान काम है, क्योंकि यहाँ पर हमको 0 दे रखा है, तो आपको बस केवल आपका निकल आएगा। मैं आपको समझा दे रहा हूँ, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये 0 हो गया। 3k इक्वल टू 2, तो k इक्वल टू 2/3, इसका रेशियो आ गया 2:3। हो गया आपका सवाल। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है, मैं अभी आपको समझा दे रहा हूँ। 4, 2, -6 है और 10, -16, है। मान लीजिए C पॉइंट है, ये D पॉइंट है। तो देखिए ध्यान से, बहुत आराम से आप निकाल देंगे। अगर आपको C पॉइंट निकालना है तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, आप आराम से निकाल लेंगे। और जब आपका C फाइंड हो जाएगा, जब आपका C फाइंड हो जाएगा तो आप चाहें तो आपको कौन सा पॉइंट निकालना है, D पॉइंट निकालना है। मान लीजिए बाई चांस ये पॉइंट आपका फाइंड हो गया, ये पॉइंट आपका फाइंड हो गया। अब आपको पता है D इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, तो वहां पर मिड पॉइंट का फार्मूला लगा दीजिएगा, x1 + x2/2, y1 + y2/2, z1 + z2/2। बस उससे आपका D पॉइंट भी आ जाएगा। थोड़ा सा लेंदी पोर्शन है, आप आराम से कर लेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, C पॉइंट के लिए 1:2 का यूज करिए, और D पॉइंट के लिए आपको पता है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। बस आपका C और D पॉइंट निकल आएंगे, यही आपसे पूछा गया। थैंक यू।